नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल स्टार 24 न्यूज। इस वक्त मौजूद हैं फरीदाबाद बल्लभगढ़ के अज्जी कॉलोनी पार्ट 2 में। यह अज्जी कॉलोनी मथुरा रोड मेन हाईवे से मिली हुई है। वहीं क्षेत्रीय निवासियों का कहना है कि पिछले 10-12 वर्षों से उनकी कॉलोनी में कार्य नहीं हुए। तो क्या क्या समस्या है, पूछते हैं यहाँ के क्षेत्रीय निवासियों से। नमस्कार जी, आपका नाम? तो आपका नाम? मेरा नाम हारून कुरैशी। हारून कुरैशी जी, क्या क्या समस्या है आपके क्षेत्र में? समस्या ये है जी, हमारे यहाँ सन 2012 में कांग्रेस की सरकार थी। इसमें जब ये थोड़ा बहुत काम हुआ था, उसके बाद में यहाँ कोई काम नहीं हुआ। 2012 के बाद? 2012 के बाद यहाँ कोई काम नहीं हुआ। हम बार बार अब मौजूदा सरकार में जाते हैं और वो वादा कर लेते हैं और यहाँ काम नहीं होता। अभी भी इलेक्शन हुआ था, हमने सारे बीजेपी विधायक थे, पार्षद से, बिल्कुल सबका यहाँ स्वागत करा है, बिल्कुल सबको वोट दिए हैं। सब यहाँ वादा करके गए हैं। आपकी कॉलोनी बहुत पिछड़ी हुई है और इसमें हम बहुत जल्द काम कराएंगे। करीब 14-15 दिन पहले भी हम अपने मौके के जो विधायक है मुंजल शर्मा जी, उनके पास भी गए थे। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि आपकी जो कॉलोनी है शहर के बीच में है, अनाज मंडी के सामने, बिल्कुल मथुरा रोड के नजदीक है, हमारी नजर में है। हम बहुत जल्दी उसमें काम करेंगे और आप बेफिक्र रहो, आपको सारी सुविधा मिलेगी। हमने अपनी सारी बात रखी थी। जी हम बहुत परेशान है, ना तो हमारा कोई पानी का निकाल है, बिल्कुल ना मीठा पानी सरकार की तरफ से आ रहा। साफ सफाई नहीं लगा हुआ, नहीं लग रहा। साफ सफाई भी नहीं हो रही हमारे यहाँ। कोई 15-20 दिन में जब ज्यादा कहते हैं, जब कोई आ जाता है। सीवर लाइन, अगर बात करें सीवर लाइन अभी तक नहीं बिछी आपकी? अभी नहीं। तो गंदगी निकाल के चले जाते हैं सफाई कर्मचारी, तो ये ऐसी ही पड़ी रहती है? ऐसे पड़ी रहती है, आप खुद ही भर लेते हैं, फिर भर भर के डाल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर गंदगी ऐसे ही फैली रहेगी तो मच्छर पैदा होंगे। मच्छर पैदा हो रहे हैं, बीमार हो जाते हैं लोग। बच्चे बीमार है बहुत, जो बैठना भारी पड़ जाता है। हमारे जो आने जाने वाले होते हैं वो परेशान रहते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अभी जो हमारे मौके के पार्षद हैं सोनवीर सोनू, हाँ जी, वार्ड नंबर 46 के, बिल्कुल, वो बहुत अच्छा लड़का है। उसने बहुत अच्छा वादा करा हमसे। उसने कह दिया कि आप बेफिक्र रहो, ये ऊपर से नीचे तक इस सरकार की ये कॉलोनी हमारी नजर में है, शहर के बीच में है, इसमें हमारी नजर में कोई काम नहीं हुआ। अब इसमें हम जल्द काम कराएंगे। अब देखना यह है जो नेता वोट मांगने के लिए आए थे वो कितने समय में आपके वादे को पूरा करते हैं। जी जी, दिए हुए वादे को। नमस्कार जी, आपका नाम? नमस्कार जी। निवेदन करते हैं आपसे, भाई हमारी कॉलोनी के अंदर 30 सालों से कोई काम नहीं हुआ। इंदिरा गांधी का उसमें जब कांग्रेस थी, जब थोड़ा सा काम हुआ, इतने गड्ढे थे, थोड़ा सा काम हुआ। बात करें सड़कों की तो सड़कें भी नहीं बनी हुई, पानी भरे रहते हैं, रास्ते में पानी भरे रहते हैं जी। पब्लिक परेशान होती है। नाले की कोई सुविधा नहीं है, नाली में मच्छर पैदा हो रहे हैं। यहाँ पर ये देख रहे हैं, आपको तस्वीर आ रही होगी आप, ये जो इतनी गंदगी छाई पड़ी है, कॉलोनी वाले इतने परेशान है, बहुत ज्यादा है। झुग्गी झोंपड़े में काम हो जाता है, पर हमारी बस्ती के अंदर कोई काम नहीं हुआ 10-12 साल से। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी इसकी जो है हमें जो है सुविधा करी जावे, सीवर की सुविधा करी जावे, पानी की सुविधा करी जावे। हाँ जी, पर हम जो ये चाहते हैं, वोट भी देते हैं, वादा करके चले जाते हैं, पर जो है हमारी बस्ती के अंदर कोई काम नहीं होता। झुग्गी झोंपड़ी भी हमारी बस्ती से जो है अच्छी बेहतर पाएंगी, पर इस कॉलोनी के अंदर हाईवे के ऊपर, हाँ, पर ये जो हाईवे के ऊपर है, इस बस्ती के ऊपर काम क्यों नहीं हो रहा? ये काम होना चाहिए हमारी बस्ती के अंदर। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। नमस्कार जी, आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम अब्दुल सलाम है जी। अब्दुल सलाम जी, कितने समय से आप यहाँ रह रहे हैं? मैं करीब 30 साल से रह रहा हूँ। 30 वर्षों से। तो लगभग पिछले कितने वर्षों से आपके क्षेत्र में कार्य नहीं हुए? करीब 12-13 साल पहले, जब शारदा राठौड़ ही कांग्रेस के टाइम में, तो उन्होंने थोड़ा सा हल्का फुल्का थोड़ा सा काम करवा दिया, लेंटर वेंटर डलवा दिया था। लेकिन उसके बाद कुछ काम नहीं हुआ। ना इसमें कोई सीवर लाइन है, ना पानी की लाइन है, और आप ये देख रहे हो पूरी गंदगी है पीछे जो है, पूरी नाली कच्ची है। बिल्कुल। और गंदगी निकाल के चले जाते हैं लोग बाग, जो ऐसे जो सफाई वाले वो डाल देते हैं, फिर हम अपने आप उठा करके, औरतें डालती है, बच्चे डालें। बिल्कुल, बहुत गंदगी से बहुत परेशान है, कहीं गंदगी से बहुत ज्यादा। और मूलचंद शर्मा जी से भाई हमारा निवेदन ये है कि भाई कैसे भी हमारी इस बस्ती का काम करवा लो। उन्होंने हमको आश्वासन भी दिया, हम गए थे उनके यहाँ, ठीक है जी। उनसे रिक्वेस्ट है, सोनू पार्षद है, देखना ये है कि जो वादे करके जाते हैं नेता, लेकिन कितना समय लगाएंगे उन वादों को पूरा करने? ये तो वक्त ही बताएगा जी, वादा तो करी जाते हैं, लेकिन बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ जी, नमस्कार जी, आपका नाम? नमस्कार जी, मेरा नाम निजामुद्दीन कुरैशी है। तो जो समस्याएं अभी आपके क्षेत्रवासियों ने बताई हैं, अब आप सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं अपनी? मांग ये रखना चाहते हैं, भारत सरकार से
मांग रखना चाहते हैं, राज्य सरकार से मांग करना चाहते हैं। हमारे यहाँ 11 साल से कोई कार्य नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमारी कॉलोनी में काम हो और हमारे लिए आराम हो, नाली सीवर बने, पानी हमको मिले। और ये नहीं हम वोट नहीं देते, हकीकत में हम वोट देते हैं। बिल्कुल, और वोट क्योंकि दिए, देखा जाता है जिस तरीके से आज बीजेपी कार्य कर रही है लगातार, कहीं ना कहीं क्षेत्र में विकास तो हो ही रहा है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे छुपे हुए एरिया रह गए हैं जिनमें कार्य नहीं हुए। ये किसी गलती से तो ये कहीं कोई भी गलती मान सकते हैं, कुछ भी वजह मान सकते हैं। दरखास्त है कि जनाब हमारे कॉलोनी में एक काम हो। आपका बहुत धन्यवाद। फखरुद्दीन है जी। फखरुद्दीन जी, तो और जो भी जैसी समस्याएं बताई, पानी की है या गारा निकाल के चले जाते, सीवर लाइन भी नहीं है, तो और क्या मांग रखना चाहते हैं सरकार से? सबसे बड़ी समस्या जी हमारे लिए यही है कि हमारी सीवर लाइन डले, गंदा पानी यहाँ से निकाला जाए और मीठा पानी हमें पीने के लिए दिया जाए। कहीं ना कहीं जो मूलभूत सुविधाएं हैं वही प्राप्त नहीं हो पा रही। तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो पीने के पानी की है, क्योंकि अगर देखा जाए तो गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ तो लोग पक्षियों को पानी पिलाते हैं, लेकिन इंसानों को पानी पिलाने के लिए कहीं ना कहीं सरकार को सोचना पड़ेगा जी। बिल्कुल, सबसे बड़ी समस्या पानी की ही है हमारे लिए। बिल्कुल, जिसमें एक पीने का पानी और एक गंदा पानी यहाँ से निकाला जाए। इससे हमारे बच्चों को बड़ी परेशानी होती है। आपने देखा कैसे गंदगियां पड़ी हैं, फिर आगे मच्छर भी होंगे, बच्चे बीमार होते हैं, इतना पैसा हमारे डॉक्टरों पे चले जाते हैं। सिर्फ कमी यही है कि हमारी गंदगी फैलने। तो भी ये जो गंदगी है, आप 10-12 वर्षों की अगर बात करें तो ये गंदगी फिर यहाँ से कैसे सफा होती है, कैसे करवाते हैं आप लोग? ये बस ऐसे ही है जी, हमारे प्रधान जी फोन कर देते हैं, आ जाते हैं वो कभी कभी, फिर आके नहीं ऐसे छोड़ जाते हैं। फिर हम अपना आप खुद ही फिर उसको हम उठा के वहाँ बाहर डाल देते हैं, खुद ही डालते हैं। बिल्कुल। तो गाड़ी आती है, वो चल रही है। तो कूड़ा गाड़ी तो आती होगी? हाँ, वो चल रही है। चलिए, जैसा कि आपने देखा, हम क्षेत्र वासियों से बात की और इन्होंने बताया कि इनकी जो भी समस्याएं थी, जैसे बात करें पीने के पानी की, तो सबसे बड़ी समस्या है पीने के पानी की। फिर बात करें गंदगी की, गंदगी के ढेर यहाँ पर लगे हुए हैं, जो कि आप तस्वीरें देख पा रहे हो। तो जगह जगह पर इस तरीके से गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, क्योंकि जो भी सफाई कर्मचारी आते हैं गंदगी को निकाल कर तो चले जाते हैं, लेकिन कई कई दिनों तक वो मलबा घरों के बाहर पड़ा रहता है, जिस पर अभी देख रहे हैं आप मक्खी भिनक रही है या मच्छर पैदा हो रहे हैं। ऐसे में इनके बच्चों को भी बीमार रहने का डर रहता है। अगर बच्चे बीमार होंगे तो क्या सरकार जिम्मेवार होगी इन बीमारियों का, इन बच्चों के हालातों का? ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेशन स्टार 24 न्यूज। अजय कुमार के साथ, जय हिंद, जय भारत।